चलिए, आज आप लोगों के लिए हम 11वीं क्लास का अकाउंट से एक टॉपिक उठा के लाए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल के लेन देन। मतलब पूंजी के संबंध में कोई भी लेन देन अगर होता है तो उसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, बेसिकली पढ़ाया जाता है किसी और तरह से। हम थोड़ा सा नए तरीके से बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा नाम एक्चुअली साकेत सर है और मेरा कोचिंग का नाम केमिस्ट्री सर्किल सीतामढ़ी बिहार है। आज का डेट है 19/9/2021। टॉपिक जैसा हमने कह दिया था कि कैपिटल से रिलेटेड है, मतलब पूंजी से रिलेटेड है। अब चलिए, कैपिटल होता क्या है तो उसके बारे में अगर बात करते हैं तो कैपिटल का मतलब होता है, अगर कहीं पे देखा जाए तो बिज़नेस जब भी कोई आदमी शुरू करता है तो उसके लिए वो लोग क्या बोलता है कि पूंजी की आवश्यकता होगी। पूंजी जो है वो क्या हो सकता है, तो कोई भी संपत्ति अगर इस्तेमाल किया जाता है, क्या चीज़ के लिए, पूंजी बिज़नेस को शुरू करने के लिए या बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, पूंजी करने वाले हैं। क्या एसेट्स के अलावा अगर किसी चीज़ से बिज़नेस शुरू हो सकता है, तो क्वेश्चन का आंसर है नहीं। एसेट्स के अलावा और कोई भी चीज़ से बिज़नेस शुरू नहीं हो सकता। जैसे चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि एग्जांपल 1 में राम स्टार्टेड अ बिज़नेस विथ कैश ₹10,000। कैश से बिज़नेस शुरू किया है, मतलब रोकड़ से बिज़नेस शुरू किया गया। ये भी हो सकता है कि कैश से बिज़नेस शुरू किया गया है, आप बैंक से बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, फर्नीचर से बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, लैंड से बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अगर सबको देखिएगा ध्यान से तो वो सारा चीज़ आपका संपत्ति है, सारा चीज़ आपका संपत्ति है। और चलिए, अब संपत्ति है तो उससे बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। अगर बिज़नेस शुरू किया जा रहा है, मतलब अगर देखिएगा कि बिज़नेस स्टार्टेड है, स्टार्टेड बिज़नेस का मतलब होता है बिज़नेस का शुरू करना। बिज़नेस कौन शुरू कर रहा है भाई, तो राम शुरू कर रहा है। क्या चीज़ से शुरू कर रहा है, तो कैश से शुरू कर रहा है। अब इसको ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हम लोग कैपिटल को लिखेंगे। कैपिटल को लिखने के बाद अब हम लोगों को देखना है कि बिज़नेस किसका है। बिज़नेस किसका है, तो बिज़नेस राम का है, तो क्या चीज़ आ जाएगा, राम का कैपिटल आ जाएगा। दूसरा चीज़ कैश, बिज़नेस क्या चीज़ से शुरू हो रहा है, कैश से। अब कैश ले लिए। फिर अगर देखिएगा कैपिटल को पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। क्यों पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि वो किसी न किसी व्यक्ति का कैपिटल होता है। व्यवसाय जो है वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, और व्यक्ति के द्वारा किया जाता है मतलब व्यक्ति का कैपिटल होगा। तो उस व्यक्ति का अगर नाम है तो व्यक्ति का नाम के लिए हम लोग अकाउंट में एक नेचर के इस्तेमाल करते हैं या उसके प्रकृति का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब देखना क्या है कि कोई भी आदमी अगर बिज़नेस करता है तो वो क्या करता है, बिज़नेस में पैसा देता है या बिज़नेस को कोई सामान देता है। कोई सामान दे रहा है तो क्या हो गया, गिवर। क्यों, पर्सनल और पर्सनल अकाउंट में हम लोग या तो देखते हैं बिज़नेस को कोई कुछ दे रहा है या बिज़नेस से कोई कुछ ले रहा है। तो अगर कुछ दे रहा है तो क्या दे रहा है भाई, तो वहाँ पे दे रहा है कैश, और कैश दे रहा है तो कैश के बारे में बात करते हैं। कैश क्या है, तो कैश एक संपत्ति है। संपत्ति है मतलब कि कैश जो होता है उससे हम लोग कोई भी ज़मीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इस पे अपना गर्व भी कर सकते हैं, अहंकार भी हो सकता है। इसीलिए कैश को हम लोग एसेट्स मानते हैं और एसेट्स के लिए रियल अकाउंट आता है। अब देखना है कि व्यवसाय में वो कैश जो है वो आ रहा है या जा रहा है। तो जैसे कि बिज़नेस कोई शुरू कर रहा है, इसका मतलब है कि बिज़नेस में कैश आ रहा है। अगर बिज़नेस में कैश आ रहा है तो वो कम सीन होगा, और कम सीन होगा तो वो डेबिट होगा। डेबिट होगा तो जर्नल अगर फॉर्म करने जाएंगे या जर्नल रोजनामचा अगर हम लोग बनाने जाएंगे, तो जो रोजनामचा में सबसे पहले डेबिट को लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्रेडिट को लिखा जाता है। फिर एक और चीज़ है, डेबिट किसके लिए आया, कैश के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट। और कितना रुपया था, तो रुपया था मेरा 10,000, तो 10,000 लिख दिए। दूसरा चीज़, फिर जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि क्रेडिट वाले को कैसे लिखेंगे, तो क्या होता है, जर्नल में क्रेडिट जो है वो टू में चेंज हो जाता है। जर्नल में क्रेडिट जो है वो टू में चेंज हो जाता है। और क्रेडिट किसके लिए आया था, राम्स कैपिटल के लिए। तो देखिए यहाँ पे राम्स कैपिटल लिख दिए, और इसका भी पैसा कितना हो जाएगा, 10,000। क्यों, जर्नल में डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। फिर अगर बात करते हैं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, इसको हम लोग ना नारेशन बोलते हैं। नारेशन का मतलब होता है कहानी।
कहानी इसलिए क्योंकि जो चीज़ हम लोग ये करने जा रहे हैं ये है उस कहानी का समरी, जिसको हम लोग जर्नल बोलते हैं। तो ऐसा कहानी बनाइए जिससे ये जो समरी लिखी है वो सिद्ध हो जाए। तो अगर इसको देखा जाए तो अब बेसिकली क्या होगा कि कैश के अलावा आप दूसरा भी एसेट्स ले सकते हैं। कैश को काट दीजिए, बैंक लीजिएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम बैंक लेते हैं तो भी क्या हो जाएगा, ये तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, इसमें कैश की जगह पे बैंक आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी एसेट्स लेते हैं, बैंक के अलावा कोई एसेट्स लेते हैं, मान लीजिए आप लिए लैंड, तो लैंड बैंक की जगह पे अब क्या हो जाएगा, लैंड। मतलब आपका एसेट्स चेंज होते जा रहा है, बिजनेस जो है वो जैसा का वैसा ही है। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि जर्नल कैसे बनाते हैं या फिर कैपिटल का जर्नल क्या होता है, तो उसको समझाने का कोशिश किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कर लीजिएगा फेसबुक पे या फिर जो भी पे, और थोड़ा कोशिश कीजिएगा। अगर कोई समझने में दिक्कत हुआ हो तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम आपको एक नया चीज़ और नया वीडियो, और हो सकता है अगले वीडियो में जो भी गलती हुआ है इस वीडियो उसको सुधारने का कोशिश करेंगे और अच्छे तरह से समझाने का कोशिश करेंगे। दूसरा चीज़, जैसे हम लोग कैपिटल का कर लिए, तो कैपिटल में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है कोई क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसका वीडियो बना करके आप लोगों को सेंड कर देंगे। जैसे आज हम पूंजी के लिए या कैपिटल के लिए कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में मैं कैपिटल के अलावा या कैपिटल की कुछ एडवांस जर्नल एंट्री का डिस्कशन आप लोगों के साथ या फिर ये वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा। इसके बाद मैं परचेज़ अकाउंट क्या होता है या गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन क्या होता है, करीब 11 से 12 ट्रांजैक्शंस को 11 में पढ़ाया जाता है। हम एक एक करके शुरू करेंगे। जैसे आज आप लोगों को कैपिटल का दे रहे हैं, हो सकता है इसके बाद वाला वीडियो जो होगा वो दूसरे किसी चीज़ के लिए होगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले सप्ताह में।